हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम पीके मिश्रा है। मैं RWP एकेडमी का संस्थापक हूं। तो आज से हम RWP एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम पढ़ते हैं आज से क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रैंकिंग। ठीक है, तो हम क्रम व्यवस्था का आज अध्ययन करेंगे बेहद आसान तरीके से। ठीक है, आपको एक ही वीडियो में सब समझ में आ जाएगा क्रम व्यवस्था क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, क्रम व्यवस्था का आज हम पढ़ेंगे साधारण नियम। ठीक है, या फिर इसी कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे। अगर मैंने आपसे कहा कि एक पंक्ति में 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक का जो है प्रारंभ से एक का स्थान जो है 6वें नंबर पे है, यहाँ पे है, और अंत से जो है 5वें पे है। ठीक है, तो आपसे वो पूछेगा ये बताइए कि इसका स्थान 5वें पे है और अंत से इसका स्थान प्रारंभ से इसका स्थान 6वें पे है और अंत से इसका स्थान 5वें पे है। तो बताइए कि इनका जो है ये अगर हम जोड़ते हैं, वैसे मैं बता दे रहा हूं पहले, ये जो शुरू से जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रारंभ से, अभी मैंने कहा प्रारंभ से। ठीक है, इसी को मैं कह सकता हूं शुरू से, इसी को मैं कह सकता हूं ऊपर से। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा, वो पूछेगा कि प्रारंभ से इसका स्थान कितना है, या फिर वो कहेगा शुरू से इसका स्थान इतना है, या फिर कहेगा ऊपर से इसका स्थान इतना है, या फिर कह देगा दाएं से इसका स्थान कितना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इसी को जो अंत से कहते हैं, प्रारंभ से जो कहते हैं, उसे हम कहते हैं अंत से। ठीक है, या फिर कह सकते हैं नीचे से, या फिर इसी को हम कहते हैं, ये होगा बाएं से। ठीक है, सॉरी, बाएं से, और ये हो जाएगा दाएं से। ठीक है, अब जान लेते हैं, जो ये बाएं दाएं होता है, ये सिर्फ उर्दू में ही होता है कि जो हम दाहिनी तरफ से बाएं तरफ लिखते हैं, या फिर चाइनीज लैंग्वेज जो होती है ऊपर से नीचे लिखी जाती है। सिर्फ पूरे विश्व में 2 ही ऐसी भाषाएं हैं जो बाएं से दाएं नहीं जाती, बल्कि उर्दू जो है दाहिने से बाएं जाती है, और जो हमारी चाइनीज है वो ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, इतना समझ गए। मैंने कहा कि कोई एक व्यक्ति है, वो शुरू से जो है 6वें नंबर पे है और अंत से जो है 5वें नंबर पे। ठीक है, तो इस आदमी को जो ये है, इसे x1 मान लेते हैं और इसे x2 मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम जोड़ते हैं तो 6 + 5 हो जाता है। 6 5 कितना हो गया? 11 हो गया। मैंने टोटल लाइनें कितनी बताई हैं? 10। अब ये क्या है? ये जो 6 है ये x1 है, और ये जो 5 है x2 है। अब ये दोनों क्या है? अगर किसी ने पूछ दिया कि ये x1 x2 है, तो इसे क्या कहोगे? ये क्या है? एक ही व्यक्ति का दोनों स्थानों का योग है, दोनों स्थानों का योगफल। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछा ये जो x1 लिखे हो ये क्या है और x2 क्या है, ये बता देना ये एक ही व्यक्ति हैं, उनके दोनों स्थानों का क्या है? ये योगफल है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा x1 + x2। अब एक ही व्यक्ति का नाम ले रहा है, तो एक इसमें से निकालना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा टोटल। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे x1
प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं, अगर आपको कोई टोटल दे दे कि ये बताइए टोटल 10 हैं, ठीक है, और इसमें से कोई x प्रथम दे दे, ये जो होता है ये प्रारंभ होता है, और ये x2 क्या होता है, ये अंत से होता है। ठीक है, और ये एक लिखेंगे क्योंकि हम एक ही आदमी का 2 बार ले रहे हैं, तो हम उसमें से एक हमें निकालना पड़ेगा। ये तो हमें पता ही है कि अब एक ही आदमी को हम आगे से भी ले रहे हैं और पीछे से भी ले रहे हैं, तो क्या पता चल रहा है कि उसको उसमें से 2 बार हम जोड़ रहे हैं, तो हम एक ही बार हमें जोड़ना है, तो हम ये घटा देंगे तो हमें ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रारंभ से, ये अंत से। मैंने कहा कि किसी व्यक्ति का प्रारंभ से, मैं अगर कहूँ प्रारंभ से कह दूं या फिर मैं कह दूं बाएं तरफ से, तो दोनों बात एक ही है। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि प्रारंभ से किसी व्यक्ति का 6वां स्थान है और अंत से उस व्यक्ति का 5वां स्थान है, तो बताइए कि टोटल कितने व्यक्ति उस पंक्ति में थे। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं इसी पे। ठीक, x1 प्लस x2 माइनस 1, तो x1 कितना है 6 प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 10, आ गया 10। ठीक, अब ये चीजें हमारी बेसिक हैं, तो ये फॉर्मूला हमें याद करना बहुत ही जरूरी है। ये हम इसीलिए मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ कि तुम्हें हर एक चीज मैं बताता रहूँ। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेंगे, यही 3 चीज पूछी जाएंगी क्रम व्यवस्था में। ठीक है, प्रारंभ से पूछेगा या शुरू से कहेगा या ऊपर से कहेगा या बाएं से कहेगा या अंत से कहेगा, नीचे से कहेगा, दाएं से कहेगा। मतलब जो इधर से गिना जाएगा वो हमारा अंत से होगा या दाहिनी तरफ से होगा या फिर नीचे से होगा, वो तीनों चीजें कह सकता है। और जो आगे से गिना जाएगा तो ये 4 चीजें उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मजा आ जाएगा। लोअर टीसीएस में इसमें का एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसे अब मिटा रहा हूं। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से अभिषेक का क्रम ऊपर से 14वां एवं नीचे से 28वां है। यदि 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे, कितने बच्चे परीक्षा में बैठे, थे भी लगा देते हैं। ठीक है, बैठे थे। कह रहा है एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से अभिषेक का क्रम ऊपर से 14वां एवं नीचे से 28वां है। ठीक है, कितना है
ऊपर से मैंने कहा है x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है। ऊपर से कितना है 14 स्थान प्लस अंत से कितना है 28वां स्थान माइनस 1 इक्वल टू, अब इसमें से पहले से जोड़ लो, एक घटा दो। ठीक है, 30 2 32, 32 10 42, 42 में से एक गया 41। टोटल कितने बच्चे परीक्षा में पास हुए, तो टोटल उत्तीर्ण होने वाले छात्र जो है 41 है, और प्लस 16 विद्यार्थी हमारे फेल हुए हैं, तो इसको हम जोड़ देते हैं 7 4 1 5। ठीक है, और उसने क्वेश्चन में दिया था ऐसे 52, बी 57, सी 60 और डी 54। ठीक है, तो हमें 57 वाले पे टिक करके अपना जो है आंसर एकदम सही कर लेना है। समझ में आई बातें? ये जो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसे हम बिल्कुल आसानी तरीकों से समझ सकते हैं। जो हमारा प्रारंभ होगा, प्रारंभ वाला व्यक्ति होगा वो x1 होगा, और जो अंत वाला व्यक्ति होगा वो x2 होगा। ठीक है, या फिर आप कुछ भी रख सकते हो, a1 a2 भी रख सकते हो। ठीक है, या फिर b1 b2 भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लॉजिक सही लगाना होगा। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मजेदार सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। वस्तुओं की एक सूची में वस्तुओं की एक सूची में घड़ी आरंभ से, आरंभ भी वो कह सकता है, प्रारंभ भी कह सकता है और आरंभ भी कह सकता है, या ऊपर से भी कह सकता है और बाएं से भी कह सकता है। ठीक है, आरंभ से 45वें स्थान पर है। ठीक है, और मोबाइल और मोबाइल अंत से 70वें स्थान पर है। यदि घड़ी अंत से 50वें स्थान पर है, तो वो दिया था, ये भी पूछा गया है लोअर टीसीएस में। ठीक है, लोअर टीसीएस में पूछा गया है, एक करके उसने दिया था कि सूची में मोबाइल का प्रारंभ से स्थान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। ठीक है, ए करके दिया था 24वां स्थान, बी दिया था 25वां स्थान, सी दिया था 20वां स्थान, और हमारा डी दिया था 22वां स्थान। और इसी में एक क्वेश्चन और उसने पूछा था कि सूची में कुल कितनी वस्तुएं हैं। ए दिया था 94, और बी दिया था 99, सी दिया था 90, और डी दिया था 91। ठीक है, वस्तुओं की एक सूची में घड़ी का आरंभ से
45वें स्थान पर है और मोबाइल अंत से 70वें स्थान पे है। पहली चीज तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये घड़ी है, ठीक, और एक मोबाइल है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, इसका एक और फॉर्मूला है उस पर भी बताऊंगा, लेकिन जो हमारा बेसिक है हम पहले वो जान लेते हैं, ठीक है। वस्तुओं दो घड़ी है। अब देखते हैं, घड़ी एक यहाँ पे दिखा रहा है, एक घड़ी के बारे में यहाँ बता रहा है। ये घड़ी का आरंभ बता रहा है और ये घड़ी का अंत बता रहा है, ठीक है। तो हमें एक चीज मिल गई कि हमें एक ही वस्तु का दो बार हम कर सकते हैं, ठीक है। तो x1 प्लस x2 माइनस 1, घड़ी कितना है आरंभ से 45वें स्थान पे, ठीक है, और प्लस अंत से 50वें और एक 95 में एक घटाया तो 94, ठीक है। 94 वस्तुएं हो गई, ठीक है। टोटल वस्तुएं कितनी है 94। तो हमारा ये वाला आंसर, तो एक तो सूची में कुल कितनी वस्तुएं हैं तो 94 हैं। एक चीज क्लियर हो गया। अब ये पूछ रहा है सूची में मोबाइल का आरंभ से स्थान ज्ञात करो। मोबाइल का आरंभ से स्थान ज्ञात करना है तो हमें जब एक चीजें मिल जाया करें, देखो x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू 94। हमें टोटल वस्तुएं मिल गई हैं 94 हैं, और हमें ये अंत से भी मिल गया है, मतलब ये वाला भी मिल गया है। तो हम x1 प्लस 70 माइनस 1 इक्वल टू 94, और तो x1 इक्वल टू 94 माइनस 69 इक्वल टू 25, ठीक है। तो अब बताओ सूची में आरंभ से स्थान कितना है उसका 25वां स्थान, ठीक है। इसी चीज को हम एक चीज तरह से और समझ सकते हैं, ठीक है, वो भी हम बता दे रहे हैं। 1:2:3 का रिलेशन क्या है, 1:2:3 का रिलेशन, ठीक है। ये क्या है 1:2:3 का रिलेशन क्या है? जब एक पंक्ति में दो व्यक्ति या वस्तु के 3 स्थान दिए हो। इसको मैं मिटाना तो है, लेकिन इसी में मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन भी बता दूं, ठीक है। तो मैं यहाँ तक मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद जो है अभी इस फार्मूले पे दोनों चीजें हम कर लेंगे, ठीक है। ये 1:2:3 का जो रिलेशन संबंध होता है वो क्या होता है, देखो मैं बता देता हूं। जब एक पंक्ति, यही है, ठीक है, जब एक पंक्ति में एक पंक्ति हो और दो व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु हो, व्यक्ति या वस्तु के 3 स्थान दिए गए हो तो नया स्थान होगा A1 प्लस A2 इक्वल टू B1 प्लस B2, ठीक है। इससे भी हम निकाल सकते हैं। जब एक पंक्ति में, अब देखो एक पंक्ति दी हुई है, उसमें क्या है कि कई है, जैसे घड़ी है, मोबाइल है, या फिर चार्जर भी हो सकता है, या पेन हो सकता है, ऐसे करके 94 वस्तु मतलब उसमें वो हैं, इंक्लूडिंग है, जो हमें पता नहीं है कि कितनी वस्तु है। अब 1:2:3 का जो रिलेशन है वो ये कह रहा है कि जब एक पंक्ति में दो व्यक्ति या फिर कोई दो वस्तु के 3 स्थान दिए हों। अब 3 स्थान दिया है, एक स्थान यहाँ पे देखो दिया है, ठीक, एक स्थान यहाँ पे दिया है, ठीक, एक स्थान, 2 स्थान और ये 3 स्थान दिया हुआ है, ठीक है। एक ही पंक्ति है, ठीक है, और 2 व्यक्ति हैं, एक घड़ी है और एक मोबाइल, दो हो गए, ठीक है, यहाँ भी क्लियर है, और 3 स्थान दिए हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये जो फार्मूला है A1 प्लस A2 इक्वल टू B1 प्लस B2, इससे हम उस सवाल को और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं सॉल्व करके। हम जो घड़ी को है उसे A1 मानते हैं, ठीक है, और जो हमारा A मानते हैं या A1 मानते हैं, और जो मोबाइल है उसे B1 और B2 मानते हैं, ठीक है। तो हमें घड़ी का पता है आरंभ से 45वां स्थान A1 हो गया 45,
प्लस A2 हो गया, अंत से मोबाइल हो गया 50 बराबर B1 हमें पता नहीं है, ठीक है, और B2 जो अंत से दिया है वो है 70, ठीक है। तो B2 इक्वल टू, अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 95, और 95 में से अगर हम 70 को निकाल दें तो हमारा B2 कितना आ जाता है, 25। यही B2 क्या है, यही जो है अंत से, सॉरी ये अंत से 70वें स्थान पे है। तो जो उसने पूछा था कि सूची में जो है मोबाइल का प्रारंभ से स्थान क्या है, तो मोबाइल का प्रारंभ से स्थान क्या है, 25वां है, ठीक। और अब घड़ी से तो हमने x1 प्लस x2 माइनस 1 से तो हमने निकाल लिया है कि टोटल व्यक्ति उसमें कितने हैं, ठीक है। लेकिन और जल्दी निकालना हो तो ये वाला फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर ये याद नहीं करेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ये हमारा बेसिक था जो मैं बताते चल रहा हूँ। आगे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, 10 सेकंड का टाइम है। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये रिलेशन समझ में आया 1:2:3 का, वो लिख भी लेना सभी लोग। जो भी देखो, मैं ये कहता हूँ कि जब भी आपको पढ़ना हो तो सबसे पहले कलम और कॉपी को साथ में लेके ही बैठिए, क्योंकि अगर आपके पास कलम और कॉपी नहीं है और रीजनिंग पढ़नी है तो वो आप आज पढ़ेंगे और कल भूल जाएंगे, ठीक है। तो हमें कलम अपनी और अपनी कॉपी बिल्कुल अपने सामने रखनी है, इसके बाद वीडियो स्टार्ट करनी है। नहीं तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, आपके सिर्फ को अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छा है, बहुत समझ में आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो चीजें आप भूल जाओगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी पंक्ति में चाचा का ऊपर से सातवां स्थान है और मामा का 15वां स्थान है तथा नीचे से 21वां स्थान है। तो बताइए बताइए चाचा का नीचे से कौन सा स्थान है, ठीक है। किसी पंक्ति में चाचा का ऊपर से 7वां स्थान है और मामा का 15वां स्थान है, ठीक है। एक ही पंक्ति है, ऊपर से जो है मामा का 15वां स्थान है तथा नीचे से 21वां स्थान है। तो बताइए कि चाचा का नीचे से स्थान क्या होगा, तो A1 प्लस A2 बराबर B1 प्लस B2, ठीक है। ये हमारे हो गए चाचा वाले, ठीक है, और ये हो गए हमारे मामा जी, ठीक है। तो ये चाचा जी क्या कह रहे हैं, चाचा जी कह रहे हैं कि हम जो है ऊपर से, मतलब ये जो है ऊपर से 7वां है प्लस A2 हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें चाचा का दूसरा वाला निकालना है कि अंत से चाचा जो है कौन से नंबर पे होंगे, ठीक है। बराबर हमें B1 पता है, B1 कितना है, 15 है। हमारे मामा जो है 15 शुरुआत से है और अंत से कितने हैं, अंत से हमारे मामा जी 21वें नंबर पे हैं। तो अब A1 बराबर, अब इसे जोड़ लेते हैं, 26
26 और 10 36 और -7, तो A1 बराबर कितना हो गया 29। हमारे चाचा जी का जो था, चाचा जी अंक से 29वां 29वें स्थान पर थे। ठीक है, समझ में आ रही है? चीजें आएंगी, बहुत अच्छे से आएंगी, लेकिन हमें समझना होगा चीजों को। इसे अगर बेसिक से भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। वो कैसे? पहले तो हमें एक चीज पता है, कौन सी चीज? कि हम जो है मामा जी वाला पता है कि 15 है मामा और 21वें अंक से है, तो x1 प्लस x2 -1। ठीक है, x1 कितना है 15 और प्लस x2 21 -1, इसको हमने जोड़ा तो हो गया कितना 36 10 36 35 हो गया। टोटल हमारा कितना हो गए? टोटल जो हमारी पंक्ति में जितने चाचा मामा दादा काका नाना बुआ फुआ बुआ मिला के टोटल 35 लोग हैं। ठीक है, 35 लोग हैं। तो अब हम निकाल सकते हैं कि ये अंत से 7वें, सॉरी ऊपर से 7वें नंबर पे हैं, तो नीचे से कौन से नंबर पे होंगे तो हम देख लेते हैं। अब इसी तरह रख लेते हैं x1 प्लस x2 -1 इक्वल टू 35। हमें टोटल तो पता चल ही गया है कि कितना है 35 है। ठीक है, और हमारा ऊपर से जो स्थान है वो 7वां इनका है, तो x2 -1 इक्वल टू 35। ठीक, अब ये माइनस इधर बराबर के आएगा तो ये हो जाएगा 36, माइनस से प्लस में हो जाएगा और -7 कर देंगे और x2 बराबर हो जाएगा, x2 बराबर फिर से 29 हो जाएगा। तो इतना हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला हम रखेंगे इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हम डायरेक्ट चाहें तो वहीं पे अपने दिमाग से ही लगा के हम आंसर को पहले ही वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? चीज़ें आएंगी। ठीक है, अच्छे से आएगी। तो हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस सोच नई है। चलते हैं। ये मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये जान लीजिए वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो आप जब भी कोई भी एग्जाम का वो उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज इस तरह के क्वेश्चन हमारे सर ने हमें बताया था, तो हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। किसी पंक्ति का अधिकतम संख्या या न्यूनतम संख्या। ठीक है, किसी पंक्ति का किसी पंक्ति का किसी पंक्ति की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या कैसे निकाली जाती है? हमें दो तरह से मैंने पहले भी बताया है कि जब उसकी अधिकतम की बात की जाए तो हम एक कह सकते हैं अधिकतम। ठीक है, दूसरा इसी को कहते हैं ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, या फिर इसी को कह सकते हैं कुल संख्या। ठीक है, तो अधिकतम संख्या कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या कह सकते हैं, कुल संख्या कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश में इसे टोटल नंबर्स भी कहते हैं। और इधर हम क्या कहते हैं? न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या, और इसी को हम कहते हैं कम से कम संख्या। और इसी को हम कहते हैं अतिव्यापित अतिव्यापित संख्या। और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं मिनिमम नंबर। ठीक है, ये इसे हम इतने तरीकों से जानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी इतना तो जान गए हो, लिखना चाहो तो लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ क्योंकि नीचे जगह थोड़ी कम पड़ जाती है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, अब वीडियो रोक के देख लेना। देखो, अधिकतम संख्या को हम अधिकतम
संख्या भी कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, या कोई कहेगा कुल संख्या बताइए, ठीक है, कहेगा अधिकतम संख्या बताइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या बताइए, कम संख्या बताइए, टोटल संख्या। इसमें क्या कहेगा, न्यूनतम संख्या बताइए, कम से कम संख्या बताइए, या अतिव्यापित संख्या बताइए। ये अगर तीनों चीजें पूछता है या चारों चीजें पूछता है तो आपको जो है न्यूनतम संख्या वाले को देखना है, फिर या फिर अधिकतम पूछता है तो अधिकतम वाले को देख लेना, ठीक है। आप जान लीजिए थोड़ा सा। जो जब अधिकतम की बात की जाए तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जितने भी नंबर्स उसमें दिए हैं सारे को जोड़ देने हैं तो अधिकतम हमें पता चल जाएगा। लेकिन जब न्यूनतम की बात की जाएगी तो न्यूनतम निकालने में थोड़ी हमें मुश्किलें आती हैं, ठीक है। तो कैसी मुश्किलें आती हैं और कैसे उसे सॉल्व किया जाता है उसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा x का प्रारंभ से स्थान जो है वो कितना है, 10वां, ठीक है, 10वां। और एक मैंने कहा कि y का अंत से स्थान 6वां, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कुछ आदमी और बैठे हैं, ठीक है। चलो लिख लेते हैं एक्स वाई के मध्य 3 व्यक्ति और बैठे हैं, ठीक है। तो बताइए कि उसकी अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या क्या हो, ठीक है। तो अधिकतम संख्या 10, ठीक है, सीधे सीधे 10 + 6 + 3 = 16, 3 19, ठीक है। ये तो हमारा हो गया अधिकतम संख्या, ठीक है। अधिकतम संख्या निकालना है, चलो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्स वाई के मध्य में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग, 1 2 3 लोग बैठ गए, ठीक। और कितना है, 6 लोग और हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा हो गया वाई, और 2 3 4 5 6, और ये हो गए 3 जो ये मध्य वाले, और ये जो हो गए, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, ये देखो यहाँ से ये जो है बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं ये, ठीक है। ये तो हमारा अधिकतम हो गया। अब इसको गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 हुए यहाँ पे। लेकिन हम अधिकतम निकालने के लिए हम सबसे पहले ये जो हम देखते हैं कि हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो इसे हम कहते हैं बिगेस्ट नंबर, ठीक है, बिगेस्ट डिजिट, तो बीडी से हम कहते हैं, ठीक है। जो हमारा छोटा वाला होता है इसमें हम कहते हैं स्मॉलर डिजिट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एसडी। और एक जो मध्य वाला होता है मिडिल डिजिट, क्या कहते हैं इसे, मिडल डिजिट, इसे कहते हैं एमडी, ठीक है। तो हम अगर बीडी प्लस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बीडी प्लस एसडी प्लस एमडी, जब ये तीनों को हम जोड़ते हैं तो अधिकतम संख्या निकल जाती है, अधिकतम संख्या। लेकिन जब हमें न्यूनतम निकालना होता है, न्यूनतम वाला, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, तो निकाल देते हैं। जब हमें न्यूनतम निकालना होगा तो हमारा फार्मूला बनेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट डिजिट माइनस मिडिल डिजिट -2, ठीक है, और प्लस बिगेस्ट डिजिट, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिजिट माइनस मिडिल डिजिट -2 प्लस बिगेस्ट डिजिट। ये फॉर्मूला लिख लो अभी के लिए, तुरंत के लिए, ठीक है। इसे भी लिख लो और ये अपना ये वाला भी लिख लो,
ये अधिकतम के लिए है और ये न्यूनतम के लिए है। न्यूनतम कहेगा, ठीक है, या फिर कम से कम कहेगा, या अतिव्यापित कहेगा, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। और अधिकतम कहेगा तो कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, सीधा सबको सब जोड़ना है और जो है कैंसिल ला देना है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम फिर से अब इसे मिटाते हैं। फॉर्मूला सिर्फ हम लिखेंगे ऊपर, बाकी सब मिटा दे रहे हैं अब। देखो, जब किसी क्रम व्यवस्था को हम जब न्यूनतम संख्या निकालते हैं, न्यूनतम संख्या, ठीक है, तो होता है स्मॉलेस्ट डिजिट माइनस मिडिल डिजिट माइनस 2 और प्लस बिगेस्ट डिजिट, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, सॉरी न्यूनतम हो गया, अधिकतम के लिए कौन सा होता है, ये सब हमको जोड़ देना है। एस टी प्लस एस टी हो गया, एम डी प्लस बिगेस्ट डिजिट, ये हमारा अधिकतम के लिए हो गया और ये हमारा न्यूनतम के लिए हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी पंक्ति में क्वेश्चन है, ये ऊपर से मिटा के नहीं तो क्वेश्चन पे नहीं आएगा हमारा। किसी पंक्ति में राम का 44वां स्थान है और देव का 18वां स्थान है, उनके बीच 11 लोग बैठे, तो अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है। तो मैंने कहा है जो हमारा बिगेस्ट डिजिट होता है वो हम सब जोड़ लेते हैं। उसमें क्वेश्चन में ए बी करके भी दिया था, देखो ए दिया था 49, ए दिया था 49 और चलो अभी लगा के हम फिर, उसमें मैंने देखा ही नहीं है, अभी याद भी नहीं आ रहा है कि क्या दिया था ए बी सी करके। तो हम चलते हैं क्वेश्चन में और फिर सॉल्व करने के बाद उसका आंसर सीधा सीधा ला देते हैं। मैंने कहा है कि जब बिगेस्ट की बात की जाए तो हमें जोड़ लेना है 44वां स्थान, 18वां स्थान और 11 लोग। तो 44 ऐसे अगर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, स्मॉलेस्ट डिजिट प्लस मिडिल डिजिट प्लस अच्छा हमारा बिगेस्ट डिजिट, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिजिट कितना है हमारा 18 है, प्लस बिगेस्ट डिजिट हमारा 44 है और प्लस सॉरी मिडिल डिजिट जो है 11 है। ये है जो बिगेस्ट डिजिट जो है ये हमारा 44 है, सबसे बड़ा वाला जो डिजिट है वो उसे हम बिगेस्ट डिजिट कह रहे हैं। जो छोटा वाला है स्मॉलेस्ट डिजिट, सबसे छोटा जो है 18वां है। और ये बीच में जो मिडिल डिजिट है, तो ये बीच में लोग जो बैठे हैं उसे मिडिल डिजिट कहते हैं। तो ये मिडिल डिजिट हमारा 11 हो गया। तीनों को हम जोड़ देते हैं, 1 5 और 8 2 10 3 13 के 3, 1 2 हो गया, 2 4 6 1 7, टोटल कितना हो गया 73 हो गया, ठीक है। टोटल कितने लोग हो गए, और ऐसे भी 8 8 8 2 10 2 12 1 13 के 3, 1
1 2 हो गया, 6 हो गया, 6 7 हो गया, 73। अधिकतम कितना हो गया? अधिकतम तो हमें पता चल गया, अधिकतम 73। और मैंने कहा है कि जब भी न्यूनतम की बात की जाए तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट माइनस मिडिल डिजिट माइनस 2 और प्लस जो है बिगेस्ट डिजिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट हमारा कितना है? 18 है, और हमारा मिडिल में 11 है और माइनस 2 है, प्लस बिगेस्ट डिजिट 44 है। ठीक, तो 8 18 18 में से अगर 13 निकल जाएगा तो 5 बचेगा, और प्लस 44 अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा 44 5 49 हो जाएगा। वो अधिकतम ऐसे देगा 73, 44 कहेगा 73, 52, 73, 50 और 73, 48, ए बी सी और डी। तो हमें ई पे मार देना है, जो हमने लगाया है, हमने लगा के देखा है कि हमारा 73 44 आ रहा है, तो 73 44 हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। आपको मजा आएगा, हर एक चीज में बढ़िया मजा आएगा, लेकिन बस आपको क्या है, रोज टाइम देना पड़ेगा अपने भविष्य के लिए। हमारा क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आप अगर नहीं पढ़ोगे अभी तो आपको आगे चल के और भी दिक्कतें आएंगी। आपकी जो सोच है वो बड़ी है, लेकिन सोच ये है सोने से जो है पूरी थोड़ी होती है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पंक्ति में रणधीर प्रारंभ से 8वें स्थान पर है, और अखिलेश अंत से 5वें स्थान पर है। दोनों के बीच में यदि दो विद्यार्थी हों तो कुल विद्यार्थियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात की। ठीक है, इसमें दिया था, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 15 9, बी दिया था उसमें 15 और 5, सी दिया था 15 10 और डी दिया था 15 7। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ था कि एक पंक्ति में रणधीर आरंभ से 7वें स्थान पर है और अखिलेश अंत से 5वें स्थान पे है। दोनों के बीच में यदि दो विद्यार्थी हों तो कुल विद्यार्थियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या क्या हो। ठीक है, तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने कहा है अधिकतम के लिए तो हमें कुछ नहीं करना है, 8 8 5 13 13 और 2 13 2 15, टोटल 15 तो देखो सब में है। अधिकतम संख्या क्या है निकालने के लिए हमें सब जोड़ लेना है, तो हमें अधिकतम मिल जाएगी। तो अधिकतम हमारा कितना आया? 15 आ गया है। ठीक है, न्यूनतम के लिए मैंने कहा है जो स्मॉलेस्ट डिजिट माइनस मिडिल डिजिट माइनस 2 और प्लस बिगेस्ट डिजिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट हमें देखना है 8वां है, 1 है, ये जब बड़ा है, ये 5वां जो है 8 से छोटा है 5वां, तो ये जो 5 हो जाएगा, माइनस मिडिल डिजिट यदि दो विद्यार्थी हों, बीच में कितने हो? 2 विद्यार्थी, तो मिडिल कितना है? 2 है, ये भी 2 है, और प्लस बिगेस्ट हमारा 8 है। ठीक है,
बिगेस्ट डिजिट बड़ा वाला जो नंबर है हमारा 8 है, और जो छोटा वाला नंबर है वो हमारा 5 है, जो हमारा बीच वाला नंबर है वो हमारा 2 है। ठीक है, तो हम जोड़ लेते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, इसमें से 5 1 बचेगा और ये बचेगा 8, तो कितना हो गया 9। ठीक है, 2 2 4, 4 में से 5 में से 4 निकाल दिया, 1 बच गया, और ये 8 हमारा बिगेस्ट डिजिट था, 8 1 9 हो गया, तो हमारा 15 जो है बिगेस्ट डिजिट है और 9 जो है स्मॉलेस्ट डिजिट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, इस पे एकदम मैटर ही सारा का सारा क्लियर रहे। अगर लिखना चाहो सारे क्वेश्चन आप लिख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उसको बताने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। परिवार की एक पंक्ति में परिवार की एक पंक्ति में मामी का परिवार की एक पंक्ति में प्रारंभ से मामी का स्थान 27वां है और मौसी का स्थान मौसी का अंत से 15वें स्थान पर हैं। तो यदि दोनों के बीच में 8 लोग हो तो परिवार की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसका ये देख लेते हैं। हमें पहले तो हमारा जो इसका वो भी था, ABC का था, वो भी लिख दे रहा हूँ। ये जो था 50 32, B जो था 40 38, C जो था 50 38, और जो D था वो 50 30 था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बिगेस्ट निकालना है। तो 27 15 और 8, 27 + 15 + 8, तो 8 8 2 10 3 13 13 और 7 20 की 0, अब 1 2 3 2 5, टोटल कितने हैं? अधिकतम संख्या कितनी है? 50 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कितनी है? 50 है। कोई अगर पूछे ये बताओ कि टोटल कितने हैं, टोटल भी कहा जाए, कुल कहा जाए, कुल संख्या बताइए, तो कुल संख्या कितनी है? 50 है। अधिकतम संख्या कितनी है? 50 है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कितनी है? 50 है। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। और हमें जब न्यूनतम निकालना होता है तो मैंने बताया है स्मॉलेस्ट डिजिट माइनस मिडिल डिजिट -2 और प्लस बिगेस्ट डिजिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट हमारा कितना है? मामी जो है 27वें नंबर पे है और मौसी 15वें पे है, तो मौसी जो है हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट है। और माइनस मिडिल कितना है? हमारे बीच में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, और ये -2 है। और प्लस बिगेस्ट डिजिट कितना है? मामी कितनी 27वें नंबर पे है। ठीक है, तो 8 2 10 और 10
15 में से 10 निकल जाएगा तो 5 बचेगा, और प्लस 27 जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 32 आएगा। हमारा जो अधिकतम है वो 50 है और जो न्यूनतम है 32 है। इसमें हम ढूंढ लेते हैं 50 32 ये है, तो ये वाला हमारा सही है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और ना आया करें तो कमेंट्स में ज़रूर आप लोग लिखा करिए कि सर मुझे यहाँ पे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसे और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल में नए जुड़े हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़्यादातर आप लोग शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय।